हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनसीईआरटी पाठशाला में। तो आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व राजनीति, इसका चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हमें उस अध्याय की गहराई को जानना है। उस अध्याय का क्या उद्देश्य है, वो अध्याय हमें क्या बताने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, इस अध्याय का नाम जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। देखिए, सबसे पहले समकालीन का मतलब समझेंगे कि समकालीन का मीनिंग क्या होता है। समकालीन जो शब्द है ये यूरोप का शब्द है जो 1989 की क्रांति के समय शुरू हुआ था। विश्व युद्ध के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास और शीत युद्ध के प्रभाव को ही समकालीन यानी उस समय का जो भी घटित हुआ है उसे समकालीन के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका जो नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें समकालीन हमें क्लियर हो चुका है कि समकालीन क्या है। अब बात करेंगे दक्षिण एशिया, यानी कि हमारे जो विश्व में, जैसा कि आप जानते हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक एशिया के बारे में, और एशिया का भी दक्षिणी भाग जिनमें ये देश बसे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर का जो परिचय है, अब हम इसमें देखेंगे कि शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और शीत युद्ध का दौर चल रहा है। उस समय दक्षिण एशिया की ओर यदि हम ध्यान देंगे तो इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच मौजूद जो संघर्ष था, उनकी क्या प्रकृति रही, उन्होंने आपस में सहयोग को समझने की क्या कोशिशें की हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले जान लेना चाहिए कि ये दक्षिण एशिया में कितने और कौन से देश बसे हुए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, देखिए अफ़गानिस्तान जो इसमें ऐड है, इसके अलावा बाकी जो देश बने हुए हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। देखिए, ये जो 7 देश हैं यही दक्षिण एशिया के क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो अध्याय है इन्हीं 7 देशों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसमें आगे हेडिंग्स आएंगी कि क्या है दक्षिण एशिया और किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस प्रकार से लोकतंत्र और सेना शासन के बीच आंख मिचौली होती रहती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आपको एक मैप दिखाने वाले हैं जो कि विश्व का मैप है। इसमें आप इस भाग को देखेंगे, ये एशिया जो येलो है, ये जो डार्क येलो है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो हिस्सा है, ये ऐसे करके जो यहाँ का हिस्सा, जैसे आप देख रहे हैं, ये दक्षिण साइड है, इसमें भारत है, इधर नेपाल है, ये भूटान है। तो इसमें तो आप सही से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर इंगित किया है कि ये दक्षिणी भाग है और ये अध्याय जो है इसी भाग के बारे में बताने वाला है। देखिए, इस क्षेत्र के देशों के बीच जो देश हैं इनमें आपस में संघर्ष होते रहते हैं, जैसे कि सीमा के बीच विवाद होगा, नदी जल के बंटवारे को लेकर। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जाति संघर्ष
आतंकवाद जैसे कई मुद्दे सामने आते रहते हैं। इन वजहों से ही ये दक्षिण एशिया का जो इलाका है संवेदनशील है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का ये मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है और कहते हैं कि यदि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग करेंगे तो ये क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हुआ है कि कई क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूरोपीय संघ है, आसियान है, ये अलग अलग देशों के क्षेत्रीय संगठन होते हैं। तो एक्चुअली में बात ये होती है कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं। क्षेत्रीय संगठन आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, विवादों को शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्थिक विकास जो है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, आपसी व्यापार को तेज करने के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो दक्षिण एशिया है, क्या इसका भी कोई संगठन है या आपस में इनमें विवाद, विद्रोह, संघर्ष ही चलते रहते हैं। तो संगठन के बारे में यदि हम बात करें कि क्या दक्षिण एशिया का भी कोई संगठन है जो आपसी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करे, आपस में सहयोग बढ़े और सहयोग से बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास में भी बढ़त हो, तो जी हाँ, ऐसा संगठन है जिस सार्क के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो सर्कल देख रहे हैं, ये दक्षिण एशिया का भाग है। और यदि हम देखते हैं, हमारे ऊपर ये मैप है नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले बात है कि यहाँ जो हमारा भारत है, ये दक्षिण एशिया का इंजन कहा जाता है इसको। ये इंडिया है, इंडिया के ही जस्ट लगा हुआ ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये जो है ये बांग्लादेश है, ये हमारा नेपाल है और ये हमारा भूटान है, ये श्रीलंका है और यहाँ पर तो ये हमारा मालदीव हो जाएगा। इन्हीं देशों के इर्द गिर्द दक्षिण एशिया का क्षेत्र फैला हुआ है। देखिए, इस दक्षिण एशिया को हम भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ये उपमहाद्वीप जो होता है वो क्या होता है और इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। देखिए, उपमहाद्वीप का अर्थ है किसी महाद्वीप के अंदर एक बहुत बड़ा भूभाग जो अपने आप को उस महाद्वीप से अलग करता हो। तो जैसा कि हम विश्व के नक्शे में देखते हैं कि जो ये भारत के ऊपर जो नेपाल से जो हिस्सा है, जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र को एशिया महाद्वीप से अलग करती हुई दिखाई देती है। तो यही विशेषता है जिस वजह से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि जो ये देश हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, ये सभी, यहाँ अफ़गानिस्तान जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हमें अभी ऐड नहीं करना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इन देशों के बारे में कि इनका लोकतंत्र कैसा रहा, इनकी व्यवस्थाएं कैसी रहीं, चूँकि ये जो देश हैं ये समकालीन देश हैं, क्योंकि इनकी जो आज़ादी है ब्रिटेन से, ये उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो ये आज़ाद होने के बाद इनकी व्यवस्था किस तरीके से इन्होंने अपने देश को व्यवस्थित किया है, इस अध्याय में हमको इसको ही पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यदि हम बात करें कि जो भारत है हमेशा लोकतांत्रिक रहा है और यही बात
श्रीलंका पर लागू होती है। भारत और श्रीलंका जो हैं ये इनमें लोकतांत्रिक सरकार रही है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसमें कभी लोकतांत्रिक सरकार रही है तो कभी सैनिक का शासन रहा है। तो यही जो आंख मिचौली है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो इसके बारे में इसकी जो अलग हेडिंग्स आएंगी उनमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके जो लास्ट में जो इस चैप्टर का मेन जो अध्याय जो जिस उद्देश्य पे बना है, इसका केंद्र बिंदु शार्क नामक संगठन है। इसके बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे, जिसका एक अलग से वीडियो पार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई हेडिंग के साथ जो इसी चैप्टर की होगी, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो स्टूडेंट्स विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी और जो पार्ट 2 है इस क्लास का जल्द उपलब्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।